हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है? हमारे वो अकाउंट जिसको हम बनाते हैं एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, इसको हम फाइनल अकाउंट भी बोलते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जो पार्टनरशिप फर्म है वो क्या क्या बनाती है, तो वो बनाएंगी ट्रेडिंग अकाउंट, और यहां से हम फाइंड करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस। फिर हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहां से हम फाइंड करेंगे नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। अब बच्चे इसके बाद क्या बनाएंगे हम? फिर हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब ये अकाउंट क्या होता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमने जो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट किया है उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, इसके लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये क्यों बनाते हैं हम? जो पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल कैलकुलेट करने के लिए हम बनाते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और लास्ट में क्या बनाएंगे हम? बैलेंस शीट। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म। बच्चे ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट ये हम पढ़ चुके हैं 11th क्लास में। तो अब हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है? यहाँ पे हमें पढ़ना है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चे, तो ये हम सीखेंगे। तो पहले हम पढ़ते हैं इसके बारे में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बच्चे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एप्रोप्रिएशन? इसका मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हमारे पास प्रॉफिट होगा तो उस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, तो जो एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इसको बनाते कौन है? इसको बनाती हैं पार्टनरशिप फर्म्स। क्यों बनाते हैं इसको हम? जो हमने नेट प्रॉफिट अर्न किया है उसको पार्टनर्स में हम कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो पार्टनरशिप फर्म ने जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया है उस प्रॉफिट में से किस पार्टनर का कितना शेयर है, पार्टनर को सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट कितना मिलेगा, ये हमें कहां शो करना होता है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। बच्चे इट इज जस्ट एक्सटेंशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये क्या है? एक्सटेंशन है इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। ठीक है, ये हमारा कौन सा अकाउंट होता है बच्चे? दिस इज द नॉमिनल अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसा होता है हमारा? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी हमारा नॉमिनल अकाउंट है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन सा अकाउंट है हमारा? नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, और बच्चे जो भी इस अकाउंट में एंट्रीज होंगी उसका रेफरेंस कहां से लेंगे हम? पार्टनरशिप डीड से। मींस अगर डीड में लिखा है कैपिटल पे इंटरेस्ट पे करो तो हम पे करेंगे, डीड में लिखा है सैलरी पे करो तो हम पे करेंगे। तो जो डीड में लिखा है उसके अकॉर्डिंग हम पार्टनर से प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो भी कहां मेंशन होगी हमारी? वो भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगी। अगर डीड में रेशियो मेंशन नहीं है तो रेशियो क्या होगी हमारी? इक्वल रहेगी। ठीक है बच्चे, तो ये हमारे क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। क्यों बनाते हैं? जो हमने प्रॉफिट अर्न किया है उस प्रॉफिट को पार्टनर्स में किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रॉफिट को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम बनाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यस, दिस इज द फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले क्या करेंगे हम? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बच्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगर प्रॉफिट हुआ तो हम यहां पे लिख देंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और अमाउंट को यहां पे लिख देंगे। बट इन केस अगर लॉस हुआ तो उस केस में हम क्या करेंगे? टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट लॉस ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है बच्चे, अगर लॉस का केस है तो उस केस में क्या करेंगे हम? लॉस ट्रांसफर किया और लॉस ट्रांसफर करने के बाद उसको पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है बच्चे, बट अगर प्रॉफिट है तो उस प्रॉफिट में से क्या करेंगे हम? पार्टनर्स को ये सब पे करेंगे। क्या पे करेंगे? पार्टनर्स को हम कैपिटल पर इंटरेस्ट पे करेंगे। ए और बी पार्टनर्स के नेम है।
ठीक है बच्चे, क्या किया हमने, कैपिटल पर इंटरेस्ट पे किया, क्या किया हमने, पार्टनर को सैलरी पे की, क्या किया हमने, पार्टनर कमीशन दी, और क्या किया हमने, अमाउंट ट्रांसफर किया रिजर्व में। बच्चे इन सब के बारे में अगर डीड में लिखा है तो हम पे करेंगे, और डीड में नहीं लिखा तो हम नहीं पे करेंगे। ठीक है, अगर पार्टनर ने पैसा विड्रॉ कर लिया है और डीड में लिखा है कि उस पर इंटरेस्ट पे करना है पड़ेगा पार्टनर को, तो हम क्या करेंगे, पार्टनर से इंटरेस्ट भी लेंगे। ठीक है बच्चे, इसके बाद क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे। अगर क्रेडिट साइड वाला अमाउंट ज्यादा है तो वो क्या होगा हमारे पास, प्रॉफिट, और उस प्रॉफिट को हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है तो हमें ट्रांसफर करना है करंट अकाउंट के अंदर, और अगर पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में। बच्चे अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है तो हम उसको फ्लक्चुएटिंग एज्यूम करेंगे और उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है बच्चे, तो ये क्या है, हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। जो भी हमें पे करना है उसको क्या किया हमने, डेबिट साइड शो किया। क्यों, क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है, और नॉमिनल अकाउंट में क्या रूल होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए क्या है, इनकम है, तो हमने क्या किया, क्रेडिट साइड में लिखा, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, कमीशन, ये सब हमारे लिए क्या है, एक्सपेंसेस हैं, तो इनको क्या किया हमने, डेबिट साइड में लिखा। ठीक है बच्चे, अब हम क्या करेंगे, जर्नल एंट्रीज पढ़ रहे हैं। जर्नल एंट्री क्या होगी हमारी, सबसे पहले क्या करेंगे हम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट या लॉस हुआ है उसको ट्रांसफर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। तो जनरल एंट्री फॉर ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे हैं कहां से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, और कहां ट्रांसफर कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है बच्चे, तो जनरल एंट्री क्या होगी हमारी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर प्रॉफिट होगा तो एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। अगर लॉस हुआ तो क्या करेंगे बच्चे, इसका हम रिवर्स कर देंगे, हम एप्रोप्रिएशन अकाउंट को क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। जनरल एंट्री क्या होगी हमारी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग लॉस ट्रांसफर। ठीक है बच्चे, ये क्या किया हमने, प्रॉफिट या लॉस को ट्रांसफर किया, कहां से, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से, कहां पर ट्रांसफर किया, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर किया। नेक्स्ट क्या करेंगे इसके बाद हम, अब अगर हमें पार्टनर्स को कैपिटल पर इंटरेस्ट पे करना है, या पार्टनर को हमें सैलरी या कमीशन पे करनी है, यस, पहले हम क्या कर रहे हैं, जनरल एंट्री फॉर अलाइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर को हम कैपिटल पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। बच्चे जब हम पार्टनरशिप फर्म के अकाउंट पढ़ रहे हैं तो हम कौन है, पार्टनरशिप फर्म है। अब पार्टनरशिप फर्म क्या कर रही है, पार्टनर्स को कैपिटल पर इंटरेस्ट पे कर रही है, तो हमारे लिए क्या है, ये एक्सपेंस है, फर्म के लिए एक्सपेंस है, तो हम क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि ये हमारे लिए एक्सपेंस है, और नॉमिनल अकाउंट में क्या बोलते हैं, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। ये क्या किया हमने, कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया। बच्चे अब हम क्या करते हैं, सभी एक्सपेंसेस को ट्रांसफर करते हैं, कहां ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर। मगर वो कौन से एक्सपेंस होते हैं, वो होते हैं जो हमने पे किए आउटसाइडर्स को। तो जो हमने पार्टनर्स को पे किया वो हम कहां ट्रांसफर करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। तो एंट्री क्या होगी हमारी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। ये क्या किया हमने, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ट्रांसफर किया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट का अकाउंट जो है क्लोज करना है, तो क्या किया हमने, इसको ट्रांसफर कर दिया एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट हमारे पास है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इससे अब जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ये फर्म के लिए क्या है, इनकम है, और क्या करते हैं, इनकम को हम क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री क्या होगी हमारी, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट,
टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फॉर्म के लिए इनकम है, तो इसको क्या किया हमने, क्रेडिट किया। इसको भी कहां ट्रांसफर कर देंगे हम, इसको ट्रांसफर कर देंगे एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। इसका अकाउंट क्लोज करने के लिए एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यस, अगर हमें पार्टनर को सैलरी पे करनी है या कमीशन पे करनी है या कोई एक्सपेंस पे करना है, अगर हमें बच्चे, अगर हम कोई भी अमाउंट पे कर रहे हैं पार्टनर को, सैलरी पे किया, कमीशन पे किया, बोनस पे किया, कुछ भी पे किया, तो वो हमारे लिए क्या है, फर्म के लिए क्या है, वो एक्सपेंस है। क्या करेंगे, इन सबको हम डेबिट करेंगे। तो एंट्री क्या होगी, पार्टनर्स सैलरी या कमीशन अकाउंट डेबिट, जो भी उनको पे किया हमने, टू पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट। बच्चे, जो पार्टनरशिप फर्म है, अगर उसको पार्टनर को कुछ देना है या पार्टनर से कुछ लेना है, तो पार्टनरशिप फर्म क्या करती है, उनके अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर देती है। तो हमने क्या किया, पार्टनर को सैलरी कमीशन दी, तो पार्टनर के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया। ठीक है, अब ये हमारे लिए एक्सपेंस है, तो क्या किया, इसको हमने ट्रांसफर किया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के अंदर। तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी या कमीशन अकाउंट। यस, अब बच्चे अगर क्वेश्चन में मेंशन है कि हमें रिजर्व क्रिएट करना है, तो इसके लिए क्या एंट्री पास करेंगे हम। अगर रिजर्व क्रिएट करना है तो इसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व। बच्चे, अगर हमने कोई भी रिजर्व क्रिएट किया तो क्या करते हैं, उस रिजर्व को हम क्रेडिट करते हैं। तो एंट्री, अगर रिजर्व क्रिएट किया हमने, रिजर्व बनाया हमने या पैसा ट्रांसफर किया रिजर्व में, तो एंट्री क्या होगी, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। ठीक है बच्चे, अब हम क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, उसमें हमने कितना अमाउंट क्रेडिट किया और कितना अमाउंट डेबिट किया। अगर क्रेडिट वाला अमाउंट ज्यादा है तो ये हमारे लिए क्या है, प्रॉफिट है। अगर डेबिट वाला अमाउंट ज्यादा है तो क्या है हमारे लिए, ये लॉस है। तो हमने क्या किया, जो डेबिट वाला अमाउंट है उसको अलग से ऐड कर लिया, जो क्रेडिट वाला अमाउंट है उसको हमने अलग से ऐड कर लिया। अगर क्रेडिट वाला अमाउंट ज्यादा है, इसका मतलब क्या है, प्रॉफिट है। अब ये प्रॉफिट ट्रांसफर करना, तो एंट्री क्या होगी हमारी, एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट। क्या किया हमने, प्रॉफिट को ट्रांसफर कर दिया पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट के अंदर। अगर लॉस हुआ, लॉस के केस में क्या करेंगे हम, एंट्री रिवर्स कर देंगे, पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अगर आप एक एंट्री याद करोगे, दूसरी एंट्री आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगी। क्या एंट्री होगी हमारी, प्रॉफिट अगर डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें, तो क्या करेंगे हम, पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे। ठीक है बच्चे, अगर कैपिटल फिक्स है तो कहां ट्रांसफर करेंगे हम, करंट अकाउंट में, और अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट के अंदर। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है कि हमें पढ़ना है कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हम कैसे बनाते हैं। यस, कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर। बच्चे, कैपिटल अकाउंट बनाने के हमारे पास दो मेथड है। फर्स्ट वन इज फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, सेकंड वन इज फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। बच्चे, इसका नाम ही क्या है, फिक्स्ड कैपिटल। मींस जो कैपिटल है पार्टनर की वो कैसे रहेगी, हमारी फिक्स रहेगी। जितनी कैपिटल साल के स्टार्टिंग में थी उतनी कैपिटल साल के एंड में भी रहेगी। हाँ, बट अगर पार्टनर कुछ पैसा ले आया, एडिशनल कैपिटल ले आया, या फिर पार्टनर ने क्या किया, कैपिटल को विड्रू कर लिया, तो उस केस में चेंज होगी ये। अदरवाइज क्या होगा, कैपिटल हमारी फिक्स रहेगी। तब इसका नाम क्या है, फिक्स कैपिटल अकाउंट। बट फ्लक्चुएटिंग में क्या होगा, कैपिटल हमारी फ्लक्चुएट करती रहेगी। तो बच्चे, फिक्स कैपिटल में क्या होता है, जो कैपिटल है, जो पार्टनर कैपिटल है वो रिमेन्स कांस्टेंट, कैपिटल हमारी फिक्स रहती है। कब तक, अगर पार्टनर पैसा ले आया या फिर पार्टनर ने क्या किया, पैसा विड्रू कर लिया। अगर ये दोनों केस ना हो तो कैपिटल हमारी क्या रहेगी, फिक्स रहेगी।
फ्लक्चुएट में क्या रहेगा, कैपिटल हमारी चेंज होती रहेगी। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि हमारा मेथड कौन सा है, फिक्स कैपिटल है या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, तो हम क्या एज्यूम कर लेंगे कि मेथड कौन सा है हमारा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, अगर इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तब। ठीक है बच्चे, यस। दोनों में डिफरेंस क्या है, फिक्स कैपिटल मेथड और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में दोनों में डिफरेंस क्या है। चेंज इन कैपिटल, जो कैपिटल है पार्टनर की वो फिक्स कैपिटल मेथड में फिक्स रहती है। फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है, जो कैपिटल है पार्टनर की चेंज होती रहती है। फिक्स में क्या होगा, अगर पार्टनर एक्स्ट्रा कैपिटल ले आया या कैपिटल विड्रू कर ली, इन दोनों केस में चेंज होगी, अदरवाइज क्या रहेगा, कैपिटल जो है फिक्स रहेगी। नंबर ऑफ अकाउंट, फिक्स कैपिटल मेथड में हम प्रिपेयर करेंगे 2 अकाउंट्स, फर्स्ट वन इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड सेकंड वन इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो हमारा सिर्फ एक अकाउंट बनेगा, इसका नाम क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, बच्चे अगर कैपिटल फिक्स है, अगर कैपिटल फिक्स है तो जो कैपिटल वाली एंट्रीज हैं, मींस कैपिटल लाने की एंट्री, कैपिटल विड्रू करने की एंट्री कहां पर आएगी, कैपिटल अकाउंट में आएगी, और बाकी सारी एंट्री कहां पर आएगी, हमारी करंट अकाउंट में आएगी। हमने पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया, सैलरी दिया, कमीशन दिया, जो कुछ भी दिया पार्टनर को हमने, वो कहां पर आएगा हमारा, वो पार्टनर्स करंट अकाउंट के अंदर आएगा। ठीक है, जो भी हमने पार्टनर को कैपिटल पे इंटरेस्ट दिया, हमने पार्टनर को सैलरी दी, हमने पार्टनर को प्रॉफिट दिया, या पार्टनर से ड्राइंग पे इंटरेस्ट लिया या फिर ड्राइंग से, ये सब एंट्री कहां पर आएगी, करंट अकाउंट के अंदर आएगी। कैपिटल लाने की एंट्री, कैपिटल निकालने की एंट्री, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस कहां पर आएगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा। अब फ्लक्चुएटिंग में क्या होता है, सिर्फ एक अकाउंट है तो सारी एंट्रीज हमारी इसी अकाउंट के अंदर आएगी, और नाम क्या होगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में कितने अकाउंट बनेंगे हमारे, सिर्फ एक अकाउंट बनेगा, क्या नाम होगा इसका, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और सारी एंट्री इसी में आएगी। बैलेंस, जो बच्चे क्लोजिंग बैलेंस है, अगर हमारी फिक्स कैपिटल अकाउंट है, अगर फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, तो इसमें हमेशा हमें ये क्रेडिट बैलेंस शो करेगा, ये कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है, ये कभी भी डेबिट नहीं हो सकता है। तो बच्चे अगर पार्टनर की कैपिटल फिक्स्ड है तो हमेशा बैलेंस क्या होगा, क्रेडिट बैलेंस ही होगा कैपिटल का। हाँ, बट अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो इसमें दोनों हो सकता है, डेबिट भी और क्रेडिट भी। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मेट्स हैं। अगर अगर क्वेश्चन में गिवन है कि कैपिटल जो है हमारे वो फिक्स्ड है, तो कितने अकाउंट बनेंगे हमारे, 2 अकाउंट बनेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट या पार्टनर करंट अकाउंट। बच्चे आपको पता कैसे चलेगा कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है, हमें करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन होगा, हमें करंट अकाउंट का बैलेंस गिवन होगा, या फिर क्वेश्चन में मेंशन होगा कि प्रिपेयर पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो अगर ऐसा कुछ है तो हमें पता चल जाएगा कि जो कैपिटल है वो कैसी है, हमारी फिक्स्ड है। इस केस में क्या करेंगे, पहले हम बनाएंगे पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और इसमें बाय बैलेंस बीडी क्या किया हमने, कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस लिखा। इसके बाद अगर पार्टनर एडिशनल कैपिटल आया तो उसकी एंट्री पास करेंगे, बाय कैश या बैंक या कोई एसेट पार्टनर ले आया तो वो एडिशनल कैपिटल है। अगर मान लीजिए कोई पार्टनर असेट लाया एज अ कैपिटल, मान लीजिए मशीनरी लाया, तो बाय मशीनरी उस पार्टनर के अकाउंट में हम ऐड कर देंगे, अगर पार्टनर लाया तब। तो कैश या बैंक, पार्टनर ने क्या किया, कैपिटल को विड्रू कर लिया, और टू बैलेंस सीडी क्लोजिंग बैलेंस। अब बच्चे क्वेश्चन में अगर आया कि मेंशन एनी 2 आइटम्स व्हिच कैन बी शोन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ पार्टनर कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल इज फिक्स, तो बच्चे क्या होगा, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल एंड कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड बाय पार्टनर। These are the 2 items which can be shown on credit side of partner capital account when capital is fixed.
अब इसमें दो अकाउंट बनेंगे। सेकेंड अकाउंट क्या है हमारा, पार्टनर्स करंट अकाउंट बाय बैलेंस बीडी। अगर बच्चे करंट अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट है तब क्रेडिट साइड में आएगा। टू बैलेंस बीडी, अगर करंट अकाउंट का बैलेंस डेबिट है तो डेबिट साइड में आएगा। अब जो भी पार्टनर को दिया हमने क्रेडिट साइड में, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बाय पार्टनर सैलरी, बाय कमीशन, बाय प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, शेयर ऑफ प्रॉफिट। अगर पार्टनर ने पैसा विड्रॉ कर लिया तो टू ड्राइंग्स, अगर पार्टनर ने अपना प्रॉफिट विड्रॉ किया या सैलरी विड्रॉ किया डेबिट साइड में। कुछ आपको ध्यान से पढ़ना है कि पार्टनर ने कैपिटल विड्रॉ की है या पार्टनर ने प्रॉफिट या सैलरी विड्रॉ की है। अगर मेंशन नहीं किया कि वो उसने कैपिटल विड्रॉ की या सैलरी विड्रॉ की, तो हम एज्यूम करेंगे कि उसने अपनी सैलरी या अपना प्रॉफिट विड्रॉ किया है। टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, और अगर लॉस हुआ तो टू प्रॉफिट एंड लॉस, शेयर ऑफ लॉस। अब इसके बाद कैलकुलेट करेंगे, अगर डेबिट साइड में डिफरेंस आया तो टू बैलेंस शीट, अगर यहां डिफरेंस आया तो बाय बैलेंस शीट। तो अगर कैपिटल फिक्स है तो ये हमारे दो अकाउंट बनेंगे, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और पार्टनर करंट अकाउंट। बट अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो हमारा सिर्फ एक अकाउंट बनेगा, और क्या नाम है उसका, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं है कि कैपिटल फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है, तो हम क्या एज्यूम कर लेंगे कि कैपिटल जो है फ्लक्चुएटिंग है और हमारा सिर्फ एक अकाउंट बनेगा। क्या करेंगे इसमें, बाय बैलेंस बीडी, अगर ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट है तब, फिर टू बैलेंस बीडी, अगर ओपनिंग बैलेंस डेबिट है तब। क्वेश्चन में लिखा होगा डीआर सीआर, डीआर मतलब डेबिट बैलेंस है, यहां लिख देंगे। बैलेंस लिखा है सीआर तो यहां लिख देंगे। अगर मेंशन नहीं किया कि बैलेंस डेबिट है या क्रेडिट है, तो हम एज्यूम कर लेंगे कि बैलेंस जो है वो क्रेडिट बैलेंस है। अब देखिए बच्चे, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग मेथड में अकाउंट सिर्फ एक ही होता है, तो क्या होगा, सारी एंट्री जो है इसी के अंदर आएगी, चाहे वो कैपिटल की एंट्री हो या कोई अदर एंट्री हो। जो भी पार्टनर्स की एंट्री है, जो भी ट्रांजेक्शन पार्टनर रिलेटेड है, वो सब इसमें आएंगे। बाय कैश का बैंक, पार्टनर कैपिटल ले आया। बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल में इंटरेस्ट दिया पार्टनर को हमने, कमीशन दी हमने पार्टनर को, सैलरी दी हमने पार्टनर को, और हमने प्रॉफिट दिया पार्टनर को। ये कहां पर आएगा, हमारा क्रेडिट साइड में आएगा। अगर पार्टनर ने ड्राइंग्स कर ली तो डेबिट साइड में कैपिटल वाले, टू ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट या सैलरी, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग में इंटरेस्ट लिया पार्टनर से हमने, और शेयर ऑफ लॉस, और उसके बाद क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग बैलेंस बच्चे दो तरफ आ सकते हैं, जहां कमी आएगी वहां हम सीडी लिख देंगे। सीडी मतलब कैरिड डाउन क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है बच्चे, तो ये था हमारा पार्टनर कैपिटल अकाउंट व्हेन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। तो बच्चे अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट और जर्नल एंट्रीज, इनके बेसिस पर न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, इनके बेसिस पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम करने वाले हैं। तो ये हम कब करेंगे बच्चे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।